लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। से बिहार से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ को देखने आते हैं और इसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत आपको महसूस होगा ही। आप साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं। इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी बहुत अच्छी है। हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या कुछ नज़ारा है। यहाँ पे से एक छोटी सी नदी भी बह रही है जो कि बिल्कुल ही स्वच्छ है। क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में। तो आखिर यही वजह है कि पटना देश भर में सबसे स्वच्छ माना गया है। लेकिन हाँ, नीचे से वो अलग बात है। वो अलग बात है कि पटना सबसे दुर्गंधित शहर माना गया है। लेकिन सरकार को क्या, सरकार तो खुश है क्योंकि यह एक पर्यटक स्थल बन गया है। लोग बड़े बड़े शहरों से इस पहाड़ को देखने आते हैं। पटना काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है इस पहाड़ को लेकर, ये मानना है सरकार का, और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है और सरकार काफ़ी खुश है। हम अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि वो पूरी तस्वीर दिखाएं इस पर्यटक स्थल की, कितनी खूबसूरत ये लग रही है। वाह, क्या नज़ारा है। यहाँ की खुशबू कितनी अच्छी है। मैं बिहार वासियों से अपील करूँगा कि वो इस पर्यटक स्थल पे आएँ। अगर आप तारामंडल जाते हैं, अगर आप स्टेशन के इधर जाते हैं, अगर आप जू जाते हैं, तो इस जगह पे भी आना ना भूलें। नमस्कार, डेमोक्रेटिक चरखा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन के पास। सबसे बड़ा जो कचरा का स्थल था, जो कचरा फेंका जाता था, वहां से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ दृश्य अभी हो गया है। आपको बता दें कि ये जो पटना का जो कचरा स्थल था, जो जहाँ पे कचरा फेंका जाता था, अब ये कचरे को जो है वो साफ़ कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो कचरे का जो हाल था वो बद से बदतर था और यहाँ पर सांस लेने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और साथ ही हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर पटना जंक्शन के स्थित जो भी दुकानें हैं, उन दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं व्यवसाय में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो बदबू होती थी इस कचरे के स्थल से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थी। पिछले दिनों में डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने इस कचरे के स्थल का जायज़ा लिया था। जो बदहाली है, जो यहाँ का हाल हुआ था, उसको दिखाने की कोशिश डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने किया था। और साथ ही यहाँ पर जो भी कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, किस तरह से यहाँ पे लोग कचरे चुनते हैं, किस तरह से अपना जनजीवन चलाते हैं, उनसे बातें भी किया था। उनसे बात भी करके पता किया था कि वो अपना जो जीवन है वो किस तरह से इस कचरे के ढेर से चला रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों में बताया था आपको कि जो पटना है वो स्वच्छता में नीचे से टॉप कर गया है। ये हमारा जो रिपोर्ट है, ये हमने पिछले दिनों में आपको दिखाया था कि क्या कुछ यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, किस तरह से दुकानदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं जिनको ये कचरे का दृश्य देखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार जो है वो प्रभावित हो रहा था। समस्या है उसका समाधान निकाल दिया गया है। लोग सामने बैठ करके यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें कचरा चुनते थे और कचरा चुनने के बाद उसको बेचने के बाद अपना कहीं ना कहीं घर चला रहे थे। तो इनकी जो ये दुकानें हैं, ये जो झोपड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये उजाड़ दी गई हैं।
हमारी डेमोक्रेटिक चरखा की टीम की तरफ से जो भी आपको दृश्य दिखाया गया था, जो कि एक अलग ही दृश्य था, कहीं ना कहीं बिहार की जो पहचान है उसको बर्बाद करता हुआ दिख रहा था। आप देख सकते हैं कि जो सामने का जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही कचरा स्थल है जहाँ पे ढेरों ढेर कचड़े थे, जहाँ पे कचड़ों के पहाड़ थे। मगर अभी जो ये कचड़े के जो पहाड़ हैं वो सारे पहाड़ को ख़त्म कर दिया गया है और ये सारा जो कचरा है उसको बैरिया में शिफ्ट कर दिया गया है, रामा चौक के पास शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि अब जो यहाँ पे कचड़े हैं वो अब यहाँ पे नहीं गिराए जाएंगे, अब ये सारे कचड़े रामा चौक बैरिया में गिराए जाएंगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, जिस तरह से डेमोक्रेटिक चरखा की टीम ने जो चीज़ें दिखाई थी कि कहीं ना कहीं बिहार की जो छवि है वो ख़राब करने में कहीं ना कहीं ये कचरे के ढेर का भी हाथ था। मगर अब बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए खुशी की बात ये है कि अब ये कचरे का ढेर जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अब ये सारा जो कचरा है वो कचरा आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जो कि यहाँ के दुकानदार हैं, व्यवसाय चलाते हैं, कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा था। मगर बड़ी बात ये है कि अब उन लोगों का क्या होगा जो यहाँ पर कचड़े चुनते थे और उससे अपना जीवन व्यापन करते थे, जीवन चलाते थे। पिछले दिनों में जब हमने आपको दिखाया था कि ये जो पटना जंक्शन के पीछे वाला जो गार्बेज डैम है, ये कितना बड़ा कूड़ा का स्थल है, जिसकी वजह से पटना को कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरे राज्य से आने वाले लोग जब इस कचड़े के ढेर को देखते थे तो कहीं ना कहीं जो बिहार की जो छवि है वो अलग ही छवि लोगों की नज़र में बन जाती थी। आपको बता दें कि जब पिछले दिनों में हमारी टीम ने जब इस कचड़े के स्थल का जायज़ा लिया था, तभी उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान आता है कि ये जो पीछे कचड़े का स्थल आप देख रहे हैं उसको शिफ्ट कर दिया गया है रामा चौक बैरिया पे, जो कि पटना में है। और अब जो ये सारे कचड़े का जो ढेर है वो अब रामा चौक में सारी गाड़ियाँ जो कचड़े की आती हैं वो अब बैरिया में गिराएंगे। बने रहिए चैनल के साथ, मैं हूँ रैयान अहमद, धन्यवाद।